हाशिर क्या हुआ? आप कुछ उलझे हुए से लग रहे हैं। रात से देख रही हूँ कि आपने खाना भी अच्छे से नहीं खाया और अब भी आप उलझे उलझे से हैं। हाशिर आज घर पर ही था, नाश्ता भी उसने आज मना कर दिया था करने से। रात भी वो जवेरिया की बातों का जवाब हूँ या हाँ में देता रहा और अब भी वो लॉन में बैठा गहरी सोच में गुम था। जवेरिया की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में वापस ला पटका था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ, नाश्ता किया तुमने? हाशिर ने उसकी जानिब देखा जो सामने मौजूद चेयर पर बैठी उसी की जानिब मुतवज्जो थी। आप भूखे हों तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जवेरिया ने उसकी जानिब देख कर कहा। हाशिर को यकलख्त उस पर तरस आया जो हर वक्त उसकी फ़िक्र में हलकान रहती थी। जवेरिया, अपना ख्याल रखा करो। मेरी मसरूफियत ऐसी है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। हाशिर का अंदाज हारा हुआ सा था। वक्त की तलब भी किसे है? मुझे तो आपकी तलब है। जवेरिया की जू मायनी बात पर हाशिर लाजवाब हुआ। चलो नाश्ता करते हैं। जवेरिया की बात को नज़रअंदाज किए उसने अलग ही जवाब दिया। एक बज चुका है। खानसामा खाने की तैयारी भी कर चुका है। फिलहाल मेरी भूख मर चुकी है। जवेरिया का अंदाज पाट हुआ और उठकर अंदर की जानिब बढ़ी, लेकिन हाशिर ने फौरन बाजू से पकड़कर उसे रोका। जवेरिया के चेहरे पर चमक आई। शायद हाशिर को फिक्र थी उसकी, लेकिन बज़ाहिर इजहार नहीं करता था। हाथ छोड़े मेरा, अंदर जाना है। लहजा सर था। और अगर मैं ना जाने दूं तो? हाथ छोड़कर पीछे से उसे अपने हिसार में लिए उसने धीमे से उसके कान में कहा। तो मैं ज़बरदस्ती जाऊंगी? हाथ को हरकत देकर उसने बाजू हटाने चाहे। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं जाने दूंगा। हाशिर का ये बेतकल्लुफाना रवैया जवेरिया को हैरान कर रहा था। क्या चाह रहे हैं आप? स्याह आंखों में आंसू नमूदार हुए। तुम्हें? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। झूठ मत बोलें हाशिर, आपने कभी चाहा ही नहीं है। हाशिर की गिरफ्त यकदम ढीली हुई। जवेरिया ने सीधा उसके दिल पर वार किया था। सच बोला है मैंने, क्योंकि अगर ये झूठ होता तो आपकी गिरफ्त कमज़ोर ना होती। उसके हिसार से निकलती वो अंदर की जानिब बढ़ गई। हाशिर अली हमदानी इस बार भी खाली दामन रह गया। सज्जाद और सारे स्टाफ के लिए स्पेशल लंच का अरेंज करवाना। गार्ड वर्कर कोई एक शख्स भी बाकी नहीं रहना चाहिए। सबको आज स्पेशल फील करवाना है। और एक ज़रूरी काम, ये चेक स्पेशल यतीम बच्चों के लिए है। इसकी खबर मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। याद रखना, किसी को भी नहीं। गाज़ान की खुशी का आज ठिकाना ही ना था। दिल की मुराद ऐसे बर आई थी कि उसे अभी भी यकीन नहीं था। सर, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपसे एक बात पूछूं? सज्जाद ने भी गाज़ान की खुशी का मकसद जानना चाहा। या सज्जाद, पूछो, क्या पूछना है? उसकी धीमी मुस्कुराहट सज्जाद को भी हैरान कर रही थी। सर, इस खुशी का मकसद क्या है? मतलब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं ना? बस सज्जाद, जब दिली मुराद पूरी हो जाए तो खुशी खुद ब खुद आ जाती है। ऐसा ही समझ लो, दिल की मुराद बर आई है आज। अल्लाह पाक आपकी खुशी को सलामत रखे सर। आप बहुत अच्छे हैं जो हम सब का इतना ख्याल रखते हैं। अब तुम ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो सज्जाद, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। गुस्सा जानते हो मेरा तुम पर ही निकलता है सबसे पहले। सर, वो तो गलती भी अक्सर मेरी होती है, वरना आपकी नेचर हमदान सर से बहुत अलग है। वो तो छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। सज्जाद ने साफ गोई का मुजाहिरा किया। वो ज़रा अलग तबीयत का है। उसका गुस्सा भी मिसाल है और उसकी माफ़ी उससे बढ़कर बेमिसाल है। तुम उसकी बातों का बुरा ना मनाया करो। सज्जाद ने हमदान को मज़ीद हकीकत बताना चाही, लेकिन वो गाज़ान की खुशी ख़राब नहीं करना चाहता था। जी सर, बिल्कुल, वो बहुत अलग है। खैर, तुम जाओ और जो काम कहा है वो करो। सज्जाद सर हिलाकर बाहर निकला और गाज़ान भी अहम फाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ था। अब आ गए आप? यकीनन आप भी सिफारिश लेकर आए होंगे। आगा जान की आहट और मखसूस खुशबू महसूस करके उसने बिना मुड़े ही कहा था। ज़मीन पर बैठी घुटनों पर बाजू लपेटे वो उलझे बिखरे हुलिये में मलबूस थी। सिफारिश नहीं, हम अपनी बच्ची को मनाने आए हैं जो अभी जान के साथ ज्यादती कर गई हैं। उसकी माफ़ी जो अभी जान आपके साथ ज्यादती कर गई हैं उसकी माफ़ी मांगने आए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। आगा जान का जवाब सुनकर उसकी हिम्मत बंधी। आगा जान, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, ना ही शादी करनी है। आप अभी जान को समझा दें, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। कठोर लहजे में कहती वो आगा जान की आंखों में नमी का बाइस बनी। हाशिर अली उसकी ज़िंदगी में इतना गहरा दुख दे गया था कि शादी के नाम से कांपने लगी थी वो। शादी अहम फरीज़ा है, हमें अदा करना ही होता है। आगा जान, ये अहम फरीज़ा अदा करते करते कहीं आप मेरा जनाजा ही ना उठा लें, ये भी याद रखिएगा। मुंतहा यकदम आगा जान धाड़े थे। क्या चाहती हैं आप?
क्या अपने माँ बाप की ख्वाहिश नहीं पूरी करना चाहेंगी? क्या आप अपने माँ बाप को खुश नहीं देखना चाहती? क्या आपको उनके उदास चेहरे सुकून देते हैं? बताएं हमें, क्यों इतनी पत्थर दिल बन गई हो? क्या आपके दिल में ज़रा भी रहम नहीं? तकलीफ़ में रहना, तकलीफ़ देना आपका पसंदीदा काम बन गया है। मुंतहा बेटी, हमें तो लगता है आप बदला चाह रही हैं कि जैसे आप तड़प रही हैं वैसे सब तड़पें। मुंतहा का दिल आगा जान की तल्ख बात सुनकर गोया मुट्ठी में आया था। नहीं, झटके से उठकर वो आगा जान की जानिब बढ़ी जो एक जानिब खड़े थे। आगा जान ने उसको हाथ के इशारे से वहीं रोका। मजीद आगे मत बढ़िएगा, आपकी सोच वाजे हो गई है हम पर। हम जान चुके हैं कि हमारी आपकी नज़र में क्या हैसियत है। नहीं आगा जान, ऐसा नहीं है। बेसाख्ता आगे बढ़कर मुंतहा ने आगा जान का हाथ थामा। हमारा हाथ छोड़िए, कोई हक नहीं है कि हम आपको कुछ कह सकें। आगा जान, मेरी बात तो सुने, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुने। मैं नहीं जी पाऊंगी, प्लीज़ ऐसा फैसला मत करें जो तबाही का बाइस बने। मुंतहा, अब भी आप अपना सोच रही हैं, अब भी आप पर खुद गर्जी हावी है। क्या आपको ज़रा ख्याल नहीं कि आपकी माँ कैसे तड़पती है, बाप कैसे बिस्तर का होकर रह गया है? यहाँ सबको आपकी फ़िक्र है, सब हलकान हो रहे हैं आपकी फ़िक्र में, और आपको सिर्फ अपनी परवाह है। अगर आपको अपनी फ़िक्र है तो फिर सच भी सुने। जिस शख्स के लिए आप ये रोग लगा कर बैठी हैं ना, वो 1 साल पहले ही शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुंतहा का हाथ बेसाख्ता पहलू में गिरा और दिमाग में गोया धमाके हुए। दिल आज फिर टूट कर बिखरा था। आगा जान की क्या धड़म से वो ज़मीन पर गिरी। आगा जान ने उसका गिरना महसूस किया, लेकिन रुख मोड़ कर वो महज जब्त कर गए। आंसू कतरा दर कतरा ज़मीन पर बहे, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज उस जालिम ने एक और सितम ढाकर अपनी बच्ची कुची मोहब्बत भी दफन कर दी थी। मुंतहा, हम आपके फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसला हम सब के लिए अच्छा होगा। ज़ब्त का दामन थामे वो कमरे से निकलते चले गए। उस वक्त मुंतहा सुल्तान का गम उसे खुद ही गलत करना था। दरवाज़ा बंद करके वो ज़ोर से चिल्लाई थी। अपनी सारी तकलीफ, दर्द आज उसने बाहर निकालने का तहैया किया था। चीख चीख कर गले में शदीद खराशें आ चुकी थीं, लेकिन दिल कर रहा था कि आज तकलीफ हद से बढ़ जाए। चेहरा लाल सुर्ख किए वो मुसलसल रोती चली गई। मुंतहा सुल्तान की ज़िंदगी का महवर आज बदल चुका था। सबके लाख समझाने पर भी संभलती नहीं थी, और एक उम्मीद पर थी कि वो जालिम सितमगर आएगा, उसको अपने शहर से आज़ाद करेगा। लेकिन वो लौट कर तो नहीं आया, लेकिन अपनी नफ़रत वो आगा जान की जानिब से उस तक पहुंचा गया था। मार दिया तुमने मुंतहा सुल्तान को। आज से मुंतहा सुल्तान तुम्हारा दिल तो क्या, दिमाग भी नहीं रखेगी। यकलख्त उठकर वो अलमारी की जानिब बढ़ी। साइड की कबर से उसने हाशिर की तमाम यादों को बाहर निकाला। परफ्यूम की खाली बोतल, एक वॉलेट, शर्ट, उसकी मुस्कुराती तस्वीर, उसका लाइटर बाहर निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। तमाम तर चीज़ों को उसने वॉश बेसन में फेंका। लाइटर को हाथ में थाम कर एक नज़र तमाम चीज़ों पर डाले उसने गहरा सांस लिया। शर्ट के एक कॉर्नर को आग लगाकर वो वहीं खड़ी अपना वजूद जलते हुए देखना चाह रही थी। चीज़ों को आग पकड़ते देखकर जैसे जलते दिल में नरमी की फुहार पड़ी। आज मैं अपनी तमाम तर मोहब्बत, वफादारी, दुख, दर्द इस आग की नज़र करती हूँ। मुंतहा सुल्तान का दिल आज से पत्थर हुआ, ऐसा पत्थर जिसे अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाशिर अली हमदानी की तमाम तर नफ़रत आज उस आग की नज़र हो चुकी है। आज ये आखिरी मातम था जो मोहब्बत के नाम पर मैंने मनाया है। एक अहद भरे लहजे में कहती वो मुंह सख्ती से रगड़कर वॉशरूम से निकलकर अलमारी की जानिब बढ़ी। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो कर चुकी थी। इस शादी के लिए उसने आज हामी भरनी थी। अपने प्यारों को मज़ीद तकलीफ़ देकर वो उनकी अजियत का बाइस नहीं बनना चाह रही थी। रॉकिंग चेयर से टेक लगाए वो गहरी सोच में गुम थे। मुंतहा को ये हकीकत वो बहुत पहले बताना चाहते थे, लेकिन डर था कि मज़ीद तकलीफ़ उसकी जान ही ना ले ले। ये हकीकत वो पिछले 6 माह पहले ही जान चुके थे। लाडला पोता था उनका, लाख नफ़रत सही, लेकिन एक गहरा रिश्ता था दोनों के दरमियान। 30 साल उनकी मोहब्बत की छाँव में पला बढ़ा था वो। उसकी जानिब से बारहा लापरवाही बरतनी चाहिए, लेकिन दिल था कि बस उसकी फ़िक्र में हलकान। 6 माह पहले अपने ख़ास आदमी के ज़रिए, जो कि लाहौर में ही मुकीम था, सारी मालूमात उसी ने आगा जान को दी थी। हाशिर की मुंतहा से नफ़रत की वजह भी उन्हें समझ आ चुकी थी। तस्वीरों का भी उन्होंने पता करवाना चाहा, लेकिन उनके हाथ में कोई सबूत बाकी नहीं रहा था, वरना उस गुनाहगार का चेहरा भी सामने आ जाता।
आज भी मजबूरन वो सारी हकीकत मुंतहा को बताकर उस वक्त बेहाल हुए बैठे थे। मुंतहा की जिंदगी को सुधारने के लिए उन्हें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था, और वो कदम आज उठा चुके थे। दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हल्की सी आवाज में उन्होंने आने वाले को इजाजत दी। स्याह लिबास में मलबूस मुंतहा सुल्तान थके कदमों से आगा जान की चेयर तक आई थी। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है आगा जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगा जान जानते थे वो जरूर आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी इसका अंदाजा नहीं था। न जाने अब दर्द और तकलीफ का कौन सा रास्ता तलाश किया था जो वो मान गई थी। मैं जल्द अज जल्द शादी चाहती हूँ। कोई फालतू रस्म नहीं होगी, कोई खास तैयारी नहीं होगी, सब कुछ सादगी से होगा। मेरे साथ जाने वाला सारा सामान सादगी में लिपटा होगा, निकाह का जोड़ा भी सादा होगा, और मेरी हकीकत उन पर वाज़ेह कर दीजिएगा कि मैं एक स्याह बख्त लड़की हूँ जिसकी किस्मत में सब कुछ हारना ही लिखा है। कल को अगर कोई स्याह बख्ती उनके हिस्से में आई तो मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मनहूसियत को अच्छे से जानती हूँ। आप अपने आप को जो तकलीफ़ देना चाहती हैं दे दीजिए, क्योंकि हमारी नरमी, हमारी हमदर्दी आपको नहीं बदल सकती। रह गई स्याह बख्ती की बात, वो हकीकत हम उन्हें बता चुके हैं। इस बात पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और उनका भी शादी का सादगी से करने का इरादा है। मज़ीद शराइत से भी हम उन्हें आगाह कर देंगे, और अगर मज़ीद तकलीफ़ का कोई ज़रिया बाकी है तो वो भी हमारे इस तड़पते दिल को दे दीजिए। मुंतहा उनका सवाल सुनकर मुंतहा उनका जवाब सुनकर तड़पी, लेकिन बज़ाहिर सख्त ही रही। अपनी शराइत तो आप बता ही चुकी हैं, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। हर चीज़ सादगी में होगी, हर काम सादगी से होगा, लेकिन आपको लिबास गाज़ान सिद्दीकी की पसंद का पहनना होगा। ये उनकी छोटी सी ख्वाहिश है जिसका एहतराम हम पर लाजिम है, और हम चाहेंगे कि ये शर्त आप हमारी मान लें, बाकी हम आपकी मान लेंगे। गाज़ान सिद्दीकी, लबों से हल्के से नाम निकला और वहीं कहीं मादूम हो गया। जितना वो रंगों से बचना चाहती थी, लग रहा था कि रंग खुद उस पर अपना तसल्लुत जमाने को बेताब थे। माथे पर बल नुमाया हुए लेकिन जब्त किए उसने हामी भरी। यही चंद अल्फाज कहती वो कमरे से निकलती चली गई। वो सोच चुकी थी कि उसने क्या करना है। गाज़ान गाज़ान सिद्दीकी को नफ़रत पर कैसे मजबूर करना है वो फ़ैसला ले ही चुकी थी हर किस्म का, लेकिन शायद किस्मत ने भी उसके लिए कुछ अलग सोच रखा था। कैफ़े 95 में ब्लैक स्कार्फ को इर्द गिर्द लपेटे, आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ शॉर्ट शर्ट पहने वो अरीबा के इंतज़ार में थी। इर्द गिर्द से चौकन्ना भी थी कि कोई यहाँ आ ही ना जाए। हाशिर अहम काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गया था। कल घर होने की वजह से वो मिल नहीं पाई थी उसे, लेकिन आज हाशिर के चले जाने के बाद वो यहाँ आई थी। कुछ देर में जीन्स कुर्ते में मलबूस अरीबा स्याह हिजाब में चेहरा कवर किए जवेरिया की जानिब आई। उसको वो हाथ के इशारे से अपनी जानिब मुतवज्जो कर चुकी थी, वरना उसके इस हुलिये की वजह से अरीबा उसे पहचान ही ना पाती। हाथ मिलाकर वो चेयर पर बैठी और जवेरिया की जानिब मुतवज्जो हुई, जो उस हुलिये में उसके सामने मौजूद थी। कैसी हो तुम, और ये तुमने क्या हुलिया बनाया है, सब ठीक तो है? जवेरिया, तुम्हें मैं सब बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी भी बदले में मेरी एक मदद करनी होगी तुम्हें। हाँ, मैं कोशिश तो करूंगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन तुम्हें भी बदले में मेरी एक मदद करना होगी। हाँ, मेरी कोशिश तो होगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन तुम पहले सच्चाई बताओ। एक नज़र उसकी जानिब डालकर जवेरिया ने बेसाख्ता हाथ मसले। धीरे धीरे सारी तफसील उसके गोश गुजार करके जवेरिया ने उसके होश उड़ाए। व्हाट, ये सब क्या तुमने अपने घर वालों को तफसील से नहीं बताया? नहीं, उन्हें शायद यकीन नहीं था। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे लाइबा के बारे में बताओ। मुझे बताओ कि वो हाशिर से क्यों मिलना चाहती थी। जवेरिया के लहजे में अलग सी बेचैनी थी जिसे अरीबा ने भी महसूस किया। देखो जवेरिया, मैं 5 साल से उनके ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। सर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अगर मैं उनके साथ गद्दारी करूँगी तो ये ज़्यादती होगी। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अरीबा हैंड बैग उठाकर उठने ही वाली थी जब जवेरिया ने उसका हाथ थामा। देखो अरीबा, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन हाशिर की बेतनाई मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उनकी सच्चाई जानूं। तुम शायद हमारे ताल्लुक को नहीं जानती। उन्होंने निकाह तो कर लिया है, लेकिन न जाने कब ये निकाह टूट जाए इसकी खबर मुझे भी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरीबा जैसे सारी बात पल भर में समझी। अस्पात में सर हिलाकर उसने बात की शुरुआत ही की थी कि एक मवाली से हुलिये में एक शख्स अंदर आया। जवेरिया, मुकाबिल खड़े मुआलिके से हुलिये वाले शख्स ने जवेरिया को देखा तो वो चौंकी। ए, तू जवेरिया है ना?
जवेरिया का उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रंग यकदम उड़ा। अरीबा भी उसका हुलिया देखकर सहमी। पहचाना नहीं मुझे? बोल ना, तू जवेरिया है ना, बोल। तो तुम कौन हो? जवेरिया के मुंह से टूटे अल्फाज निकले। ए, मैं तेरे मामू का बेटा, भूल गई क्या? मैं जमाल, जानती है ना, तेरा मंगेतर। जवेरिया की हालत मजीद बुरी हुई। चलो अरीबा यहाँ से। अरीबा का हाथ पकड़कर उसने वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन जमाल की मौजूदगी ने नाकाम बना दी उनकी कोशिश। हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। जवेरिया दांत पीस कर गुर्राई। ऐसे कैसे जाने दूं? इतने सालों बाद मिली है, चल दो चार बातें ही कर ले, मेरी दास्तान तो सुन ले। हाथ बढ़ाकर उसने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन जवेरिया फौरन उससे दूर हुई। जा, शट अप, जाने दो मुझे। हाथ से दूर धकेल कर वो अरीबा को थामे तेजी से बाहर निकलती चली गई। ए, बात तो सुन ले, अंग्रेजी में खटपट मत कर। एक नज़र उसने अरीबा पर भी डाली, जो फटी आंखों से उसकी कार्रवाइयाँ देख रही थी। जमाल उसके पीछे आया, लेकिन ऑटो रिक्शा लिए वो तेज़ी से वहाँ से निकली। दोनों ऑटो रिक्शा में बैठी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। अरीबा की जान अब भी हलक में अटकी थी। जवेरिया ये कौन था, और खुद को तुम्हारा मंगेतर क्यों कह रहा था? अरीबा को अब जवेरिया कुछ मशकूक लगी। ये मेरे सौतेले मामू का बेटा है, इसने ही घटिया इल्ज़ाम लगाकर निकाह करवाया था। जवेरिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगी। अरीबा का चेहरा ज़ब्त से लाल हुआ। तो प्लीज़ ऐसे मत कहो। जवेरिया ने इल्तजा की। भाई रिक्शा रोकें। रिक्शा रोकने का इशारा करके वो उतरी थी, और चंद नोट उसकी जानिब बढ़ाकर वो मज़ीद जवेरिया की कोई भी बात सुने वहाँ से जा चुकी थी। जवेरिया महज पेचो ताप खाकर घर की जानिब रवाना हुई। अब जो भी करना था उसे खुद करना था सब। हमदान, अगर मैं तुम्हें परसों यहाँ आने का कहूँ तो क्या तुम आओगे? गाज़ान की कॉल देखकर उसने खुशगवारियत के संग फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। गाज़ान के गैर मुतवक्को सवाल ने हमदान को चौंकाया। वोडका से भरे ग्लास को हाथ में थामे जो आखिरी घूंट लेने वाला था। गाज़ान के सवाल पर दिल में अजीब सी उसे बेचैनी महसूस हुई। खैर तो है भाई, आप ठीक है ना? मॉम तो ठीक है? हमदान की बेचैनी पर वो मुस्कुराया था। हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। यकीनन तुम्हें ये सरप्राइज़ पसंद भी आएगा। भाई सच बताएं, क्या हुआ है? हमदान ने दोबारा सवाल दोहराया। अगर बता दिया तो सरप्राइज़ किस चीज़ का होगा? बहरहाल तुम्हें यहाँ आना होगा, और ज़रूर आना है। टिकट आज बुक करवाओ या कल, लेकिन परसों तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। मुझे परसों तुम्हारी यहाँ मौजूदगी चाहिए, वरना भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई है। बिना उसकी सुने गाज़ान ने कॉल काट दी थी। हमदान को यकलक बेचैनी हुई। कहीं भाई सच्चाई तो नहीं जान गए? नहीं, भाई कैसे जान सकते हैं? अगर जान लेते तो उसी दिन पूछते। आखिरी घूंट मुंह में उंडेल कर उसने ग्लास टेबल पर पटका, और खुद बालों को मुट्ठी में जकड़ कर रिलैक्स करना चाहा खुद को। कुछ देर बाद अपनी हालत पर काबू पाकर उसने अपनी सेक्रेटरी को टिकट बुक कराने का कहा, और ख़ुद सोफे पर ही आंखें मूंद कर लेट गया। ये कार्ड किसका है? टेबल पर पड़े एक वेडिंग कार्ड ने हाशिर की तवज्जो खींची। वो जो कॉफ़ी का मग हाथ में थामे अंदर आ रही थी, कार्ड देखकर उसे याद आया जो वो हाशिर को बताना भूल चुकी थी। हाशिर, ये कल आया था, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। किसी गाज़ान सिद्दीकी की रिसेप्शन का कार्ड है, क्या आप जानते हैं उन्हें? कॉफ़ी का मग साइड पर रखते उसने हाशिर की जानिब देखा। गाज़ान का नाम सुनकर वो भी चौंकी थी, और हमदान का अक्स भी आंखों में चमका। कार्ड को रखकर वो वाकई भूल चुकी थी। गाज़ान का नाम सुनकर ही माथे पर बल नुमाया हुए थे हाशिर के। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कार्ड भेजने की? कार्ड को उसने एक जानिब फेंकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर उसने कार्ड ओपन किए। उसमें नाम देखा, जहां वाज़े हरूफ में गाज़ान वेड्स मुंतहा लिखा गया था। मुंतहा का नाम देखकर वो चौंका और माथे पर पसीना चमका। दिल को यकदम बेचैनी हुई कि कहीं मुंतहा सुल्तान तो नहीं, लेकिन उसने फ़ौरन ख्याल को झटका और कार्ड को एक जानिब फेंका। ये कार्ड डस्टबिन में फेंक देना, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, सर्द लहजे में कहकर वो कॉफ़ी का मग हाथ में थामे स्टडी रूम में दाखिल हुआ। जवेरिया ने कार्ड को संभाल कर एक जानिब रखा था। गाज़ान सिद्दीकी को वो अच्छे से जानती थी, लेकिन हाशिर से उसकी नफ़रत की वजह नहीं समझ पाई थी, और शादी में जाने का वो तय कर चुकी थी कि हर हाल में जा कर रहेगी। भाई कहाँ हैं आप? लाउंज में आते ही हमदान ज़ोर से चिल्लाया था। घर में होती गहमा गहमी और दुल्हन की तरह सिद्दीकी विला सजा हुआ देखकर हमदान को कुछ गलत होने का इशारा मिला था। कंधे पर बैग डाले वो लाउंज के बीचों बीच खड़ा था। जब खानसामा ने आकर उसे सलाम किया, आप आ गए हमदान बाबा, कैसे हैं आप? बुआ ने धीमे से पूछा था। बुआ, ये सब क्या है? ये शोर वगैरह किस चीज़ का है, और ये विला क्यों सजाया गया है? हमदान को किसी अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ, लेकिन वो अपने ख्यालात पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाह रहा था।
बुआ से क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। सीढ़ियों से उतरते गाजान ने भारी और पुरजोश आवाज में कहा। अपनी शानदार पर्सनालिटी के संग वो सीढ़ियां उतरता हमदान के पास आया और सख्ती से उसे बाहों में भींचा। हमदान ने भी गर्म जोशी का मुजाहिरा किए सख्ती से हिसार कायम किया उसके गिर्द, लेकिन चेहरे पर अब भी बेयकीनी थी कि कहीं कोई अनहोनी मुतवक्को ना हो। तुम्हारा भाई शादी कर रहा है, धीमे से कान में कहकर उसने दोबारा उसे अपने बाजुओं में भींचा। जिस अनहोनी का डर था आखिरकार वही हुआ। हमदान की गिरफ्त यकदम ढीली हुई थी, लेकिन गाजान अपनी खुशी में ये महसूस ही ना कर पाया। व्हाट भाई, क्या कह रहे हैं ये आप? कब, कैसे, और ये कैसे मुमकिन हुआ? सब बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और कल निकाह की रस्म, कोई फालतू फंक्शन नहीं। तुम जानते हो ना मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए सब सादगी से होगा। तुम ज़्यादा टेंशन ना लो कि तुम कोई तैयारी नहीं कर पाए। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारी एक एक चीज़ मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। फ़िलहाल तुम मॉम से मिल लो जो ऊपर तैयारियों में बिजी हैं। मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। कंधे पर थपकी दिए वो बाहर की जानिब बढ़ गया और हमदान सिद्दीकी की जान शायद अपने साथ निकाल कर ले गया था। लाउंज में खड़ा वो शायद सोग मना रहा था कि 12 कोशिशों के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया था।